दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल, क्या हमारा प्लान रहेगा। प्रीवियस डे एक्सपायरी था, बहुत खतरनाक एक्सपायरी था। मतलब ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया मार्केट थी, बट यही जो मार्केट होता है ना, इसी के अंदर जो रिटेल ट्रेडर है ना, उनका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंदर एक भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एक भी रेड कैंडल आपको नहीं दिखी। मतलब मार्केट बिना डिप के क्या कर रही थी, मार्केट एक तरफा जो है ऊपर चली जा रही थी। इसके अंदर क्या होता है कि 200-300 रुपए वाला जो पुट होता है ना, वो एक टाइम पे आपको 20-20 रुपए पे, 30-30 रुपए पे देखने को जो है यहाँ पे मिलता है। तो लगता है कि कुछ तो जाएगी, 20 से 30, 30 से 40 तो जाएगी, कुछ तो जाएगी। तो उसके चक्कर में क्या होता है, उसके चक्कर में बिल्कुल जो है मार्केट डिप देती ही नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है मार्केट के अंदर एक्सपायरी के दिन। ये जो पैटर्न है मार्केट का एक्सपायरी के दिन, और ये पैटर्न मोस्टली कब होता है पता है? ये पैटर्न मोस्टली ये तब होता है जब मार्केट जो है सुबह सुबह ही, मतलब 11 बजे के पास पास मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर दे, है ना, जो कि था 22-23,500। कुछ दिन पहले, मतलब इसी साल में ही दो तीन सेम एग्जाम्पल्स, ये सेम एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है। हो सकता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी एक दो एग्जाम्पल मिल जाए, है ना। जिस भी दिन मार्केट ऐसे राउंड नंबर को ब्रेक करती है सुबह सुबह, तो उस दिन क्या होता है कि सेलर्स बाउंड हो जाते हैं कि नहीं, अब तो और कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ये मोमेंटम मार्केट के अंदर आती हुई नजर आती है हमें। खैर, बात कर लेते हैं क्या हो सकता है, क्या हमने डिस्कस किया था। सभी हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है मार्केट के अंदर। एक्सपायरी के दिन भी प्लान के हिसाब से चला। 20 रुपए वाला 200 रुपये चला गया। खैर, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। 15 रुपये से 200 रुपये कितना गया मुझे याद नहीं, बट 10x के ऊपर 20x के आसपास तक वो गया था, है ना, प्रीमियम। सो जो हमने चर्चा किया था कि ये एक पैटर्न जो है मार्केट बना सकती है और मार्केट बनाएगी, ये मार्केट बना चुकी है। ये 3 कैंडल मार्केट के अंदर एक एज एन एक्सेस प्राइस मार्केट ने लिया है एज पर द न्यूज, और बाकी जो है ये पैटर्न मार्केट के अंदर फिलहाल बना हुआ है। अब मार्केट कहाँ पे है? मार्केट बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के पास है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट है। और मार्केट ने क्या किया, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है। अब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर मैं डेली कैंडल पे देखूं, ठीक है, डेली कैंडल पे क्या कैंडल बन सकता है। देखो, डेली के हिसाब से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, समझ रहे हो, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जो है आपको एक रेड कैंडल बनता हुआ यहाँ पे नजर आए। बहुत बड़ा नहीं, छोटा, मतलब इस कैंडल के बीच तक ही मैक्सिमम आ सकती है ये। तो ये एक रेड कैंडल बनने के चांसेस मुझे पूरे पूरे मार्केट के अंदर दिख रही है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि मार्केट के अंदर रेड कैंडल बने, बट उसके अंदर एक वीक हो, राइट, इस तरीके से जो है एक रेड कैंडल बने। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि मार्केट के अंदर जो है एक दोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे मार्केट बना दे, है ना। सो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। चौथी पॉसिबिलिटी जो नजर आ रही है वो ये है कि मार्केट के अंदर ऊपर से भी कल रिजेक्शन मिल सकता है। इसके रीजन बताऊंगा, ये कैंडल भी बन सकता है यहाँ पे, है ना। इसकी पॉसिबिलिटीज भी है कि ऊपर से गई मार्केट और ऊपर से फिर नीचे आ गई सेकंड हाफ में, या हो सकता है 11 बजे के बाद, तो ये कैंडल भी बन सकता है। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी, मतलब काफी सारे पॉसिबिलिटीज है। फिफ्थ पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे आए, फिर सेकंड हाफ में ऊपर जाना स्टार्ट कर दे और मार्केट फिर फाड़ दे कल भी ऊपर की तरफ, है ना। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना के, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली वीक नीचे की तरफ रहेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशंस कहता है कि ये एक जो है मार्केट बना सकती है। अब ये सारे कैंडल्स जो मैंने बनाया, 4 से 5 कैंडल बनाए, आई आई थिंक, तो इसके रीजन क्या है, इसका रीजन समझने की कोशिश करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलो, ये लॉजिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर लॉजिक्स पता नहीं होगा तो कितना ही मैं बोल दूं, आप ट्रेड के अंदर ना बैठ पाओगे, ना उसके अंदर प्रॉफिट कर पाओगे। लॉजिक क्या है कि मार्केट के अंदर देखो, मार्केट ने एकदम से एक रैली पकड़ी, ठीक है। अब ये पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, ये 23,400 के आसपास का लेवल है। 23,400 से सीधा मार्केट चली गई 23,900 के आसपास, मतलब 500 पॉइंट्स की रैली ऑलमोस्ट मार्केट ने दे दी, ठीक है। 500-400 पॉइंट्स की रैली पकड़ लेते हैं। तो इस पूरे 500-400 पॉइंट्स के अंदर मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं लिया, है ना, कोई सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट एकदम से एक तरफा चली गई। तो क्या हो सकता है मंडे के दिन, क्या हो सकती है, मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट फाइंड कर सकती है। मार्केट कोशिश कर सकती है कि मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दूं। तो कल मंडे के दिन वो ऐसा दिन रहेगा जिस दिन मार्केट क्या करेगी, जिस दिन मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। ये लॉजिक्स, ये जो मार्केट को देखने का तरीका है ना, मार्केट के चार्ट को समझने का, ये आपको समझना चाहिए। तो अगर मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढेगी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर नीचे आए तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर जा सकती है। मार्केट अगर ऊपर चलती हुई नजर आए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम कल मार्केट बना सकती है। हो सकता है कल मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही बना दे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहीं पर रह जाएगी और एक सपोर्ट बस बनाएगी, रेजिस्टेंस ये बना रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, बिल्कुल फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा सा गैप अप खुल जाती है, मार्केट नीचे नहीं, जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है ना। ये कैंडल का लो कहाँ पे है, ये कैंडल का लो है 23,780 के आसपास। एक बार सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, इस पूरे कैंडल का जो मिडिल पॉइंट है ना, उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल के बीच में कहीं पे कौन सा वो पॉइंट आ रहा है जहां पे जो हमें हेल्प कर सकता है ना। सो ये मार्केट का हाई है, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, यहाँ पे खींच लेते हैं, और दिस इज द लो। सो यस, मार्केट के अंदर जो सपोर्ट बना हुआ है वो 23,600
600 के आसपास है। तो कल मार्केट के लिए बहुत ही मतलब ऐसे अननेचुरल है कि वहाँ मार्केट 23,600 के नीचे चला जाए, ठीक है? तो हमारा प्लान सिंपल रहेगा, मार्केट जैसे ही इसके नीचे आती है, ठीक है? ये पॉइंट है 23,780 के आसपास, ठीक है? इसको ब्रेक करते हुए हम थोड़ा-सा पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। मैक्सिमम टारगेट 23,620, 630, 600 के आसपास जो है मैक्सिमम टारगेट, है ना? यहाँ तक के टारगेट्स मैक्सिमम, क्योंकि मिडल पॉइंट है, इसके ऊपर-ऊपर से कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेके फिर जो है यहाँ पे बंद हो सकती है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकती है। तो ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा, ठीक है? दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है, मार्केट अगर बहुत फास्ट मार्केट आ जाए, मतलब मान लो कि 11 बजे के आसपास मार्केट या 11 बजे से भी पहले मार्केट हमें 23,600 पे मिलती है, तो हम थोड़ा-सा प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे कॉल का ट्रेड भी ट्राई कर सकते हैं। तब जो है पॉसिबिलिटीज़ क्या बन जाएँगी, तब पॉसिबिलिटीज़ जो है ये कैंडल बनने की, है ना? दिस कैंडल, ये कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज़ तब बढ़ जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, बहुत जल्दी अगर मार्केट यहाँ पे मिल जाती है, कॉल का ट्रेड भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पुट में कमा लिया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉल की तरफ भी हम कमा सकते हैं। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मार्केट अगर गैप डाउन नहीं खुलती, सेम स्ट्रैटेजी, इसके नीचे पुट, यहाँ तक के टारगेट, यहाँ तक जल्दी टारगेट मिल जाए तो एक बार एक छोटा-सा रिस्क लेके यहाँ पे कॉल का ट्रेड, सिंपल। किसी भी गैप अप खुले, मार्केट फ्लैट खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। मैक्सिमम टारगेट 23,600 और ये हमारा 780 का लेवल रहेगा। इसके नीचे ब्रेक होते ही हम पीई की तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब बात आती है मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलने लगती है, मतलब फ्लैट खुली मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलने लग गई, है ना? सो कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल होगा बताना कि कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। मार्केट यहाँ पे खुली, मान लो कि ये ब्रेक नहीं हुआ, यहीं पे रह गई, फिर मार्केट जो है ऊपर चलने लगी, है ना? फिर अगर मार्केट मार्केट जो है मान लो कि 23,880 को ब्रेक करती है, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट अगर खुलती ऊपर चलने लगती है, तब अवॉइडेड, तब मार्केट के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर मार्केट खुलती है और यहीं पे रह जाती है ना? फिर जो है 23,880 को ब्रेक करती है, तब एक कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है, 24,000 के आसपास तक का टारगेट होगा। फिर मार्केट को क्लोज़ कर देना है, फिर मार्केट और ऊपर चली जाए, डज़ नॉट मैटर, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, डज़ नॉट मैटर, है ना? सो ये एक स्ट्रैटेजी ऊपर की तरफ की हमारी रहेगी, बहुत ही कम क्वांटिटी में। मार्केट अगर खुली जाती है गैप अप, तो ये हमारे लिए फिर से ऑड सिनेरियो रहेगा। तब क्या हो सकता है, तब मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है मार्केट? हो सकता है कि इस क्लोजिंग के आसपास आए, हो सकता है कि यहाँ तक आए, हो सकता है बीच में कहीं से ही मार्केट रिवर्स ले ले। तो गैप अप के केस में थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बनी रहेगी। मैं ड्यूरिंग द मार्केट आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन हाँ, कल जो है मंडे का दिन है ना? सो अगर मार्केट गैप अप खुलती है 24,000 के ऊपर, ठीक है? या 24,000 के पास, कुछ नहीं करना है आपको। अगर मार्केट कल गैप अप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, मार्केट अगर आपको 60-70 पॉइंट्स प्लस, अगर मार्केट आपको अब दिखता है कल, है ना? कि गैप अप खुल गई, ठीक है? अब ये एक बार देख लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार देख लेते हैं, ये पॉइंट है 23,870 के आसपास, ठीक है? और मार्केट क्लोज़ हुई है 23,835 के आसपास। कल अब अगर मैं सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि 24,000 के आसपास मार्केट के अंदर एक सेल का ट्रेड यहाँ पे वो लोग ले, है ना? या 23,950 के आसपास मैक्सिमम, ठीक है? तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाएगी कल खुलते ही, तो एक बार के लिए सेलर जो है यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो मैं ऊपर की तरफ, ठीक है, एक तो मार्केट रुक गई फिर ऊपर चलने लगी, तब कोई पुट का ट्रेड वो नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट खुलती ऊपर चलने लगी या गैप अप खुल गई और ऊपर चलने लगी, मुझे 24,000, 23,950, 24,050, ये 3 लेवल है मेरा, ठीक है? जहाँ से भी मार्केट मुझे रिजेक्शन लेती हुई दिखेगी, मैं पी की तरफ इंटरेस्ट लूँगा। मुझे नहीं लगता कि 24,000 के ऊपर कल मार्केट क्लोज़ कर सकती है। मंडे का दिन है, मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के ही आएगी। उसके बाद हो सकता है कि 10 दिन बाद, द 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हो सकता है मार्केट ब्रेक करे। एकदम से मार्केट मेरे हिसाब से नहीं ब्रेक करेगी। और अगर ब्रेक करके ऊपर चलने लग जाती है, तो मैं मार्केट को कल छोड़ दूँगा 24,000 के ऊपर, कोई बात नहीं। इस दिन कमा लिया, इस दिन छोटा-मोटा एसएल दे देंगे, बाकी जो है देखते हैं कल क्या होता है, राइट? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।